हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आपके लिए हमने सेकेंड चैनल भी खोला है जहाँ हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की वीडियोस लाते रहते हैं। वो उस चैनल पर हम और मेरी बहन चैलेंजिंग वीडियोस आपके लिए लाएंगे, तो वो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और चैनल का नाम है अब्दुल एंड रूबीना चैलेंज। और जो चैलेंज हार जाता है उसे मिलेगी पनिशमेंट। तो चलिए अभी हमारा चैप्टर कर लेते हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर में जाकर जल्दी से जल्दी देख लीजिए। सारे प्लेलिस्ट आपके लिए बनकर रखे हुए हैं रेडी। क्वेश्चन आंसर्स की भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो जो प्लेलिस्ट चाहिए आप वो प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और समझना, तो हम लास्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट में इतना तक सीखे थे। ये हमने टॉपिक कवर कर ली थी। जो हमारी टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। तो अभी हम न्यू टर्म से स्टार्ट करेंगे। अ न्यू टर्म के बारे में पढ़ेंगे। न्यू टर्म क्या है, और न्यू टर्म का नाम दिया गया मोल्ड। मोल्ड का मतलब होता है टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे ऑफ न्यू ग्रोथ, टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। शेल्ड का मतलब गिरा देना या छोड़ देना। तो दोस्तों, मोल्ड का मतलब होता है पुरानी स्किन को छोड़ देना और निकाल देना और अंदर से नई ग्रोथ हो जाना, नया स्किन बनकर आना, उसे हम मोल्ड कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कैटरपिलर क्या करता है, बहुत खाता है और उसकी जो ओल्ड स्किन होती है वो शेल्ड हो जाती है, यानी कि वो गिरा देता है, निकाल देता है और उसके अंदर से नई स्किन बनकर आ जाती है, उसे हम मोल्ड कहते हैं। अभी पढ़ते हैं। द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाइज गोज सो रैपिड इन द फर्स्ट 2 or 3 days। तो द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोज सो रैपिड, मतलब जो कैटरपिलर होता है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का, ये कैटेगरी है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। वेरियस टाइप्स के बटरफ्लाई होते हैं, हम इधर प्लेन टाइगर बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं। तो उसका जो कैटरपिलर होता है, उसका जो बच्चा होता है, यंग वन, वो बहुत ही फास्ट ग्रो होता है इन फर्स्ट 2 or 3 days, पहले के 2 और 3 दिन में। दैट इट डज नॉट फिट इन इट्स स्किन एनीमोर। तो जैसे ही वो बढ़कर पैदा होकर 2-3 दिन हो जाते हैं पहले ही, तो वो अपनी जो पुरानी स्किन है उसके अंदर फिट नहीं होता। बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू स्किन, लूज स्किन इज फॉर्म्ड ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर। तो वो जो ऊपर की ओल्ड स्किन होती है उसके नीचे से एक नई स्किन बन रही होती है। कैटरपिलर की एक नई स्किन बन रही होती है, जो स्किन रेडी हो रही है अंदर, ओल्ड स्किन के अंदर एक नई स्किन बन रही होती है। Then the caterpillar sheds the old skin that is its mold। तो जब वो ओल्ड स्किन पुरानी हो जाती है तो कैटरपिलर फिट नहीं होता, तो उसमें वो गिरा देता है, शेड कर देता है, यानी कि छोड़ देता है वो स्किन को, यानी कि स्किन आपको मालूम है वो चमड़े को छोड़ देता है और न्यू वाला चमड़ा ग्रो हो जाता है और वो स्किन बन जाती है उसकी। अभी अगेन इट्स बिगन टू गॉबल अप द लिप्स एंड कंटिन्यू टू ग्रो रैपिड। जब उसने अपनी पहली स्किन छोड़ दी होती है तो वो नई स्किन पर अभी जीता रहता है। तो अगेन फिर वापस से वो स्किन छोड़ने के बाद, शेड करने के बाद, गिरा देने के बाद वो वापस से फटाफट खाने लगता है, गॉबल अप करता है सारे पत्तों को, और फिर वापस से वो फटाफट ग्रो होता है। इन 2 or 3 days इट मोल्ड्स अ सेकेंड टाइम। जब 2 और 3 दिन बाद वो वापस से अपनी स्किन गिरा देता है, जो वापस से पुरानी स्किन होती है वो गिरा देता है। इन दिस वे इट मोल्ड्स 4 टाइम। ऐसे ही कर वो अपनी पुरानी स्किन 4 बार गिरा देता है। इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days। तो कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर की स्टेज में, यानी कि लार्वा की स्टेज में फॉर 10 or 12 days 10 से 12 दिन तक रहता है। Just before the last molt, the caterpillar weaves a button of a silken thread on a stalk or a leaf and hangs itself from it। तो लास्ट मोल्ट यानी कि लास्ट स्किन गिराने से पहले कैटरपिलर क्या कर लेता है, अपना बंदोबस्त बना लेता है।
वीव्स यानी कि सिलता है एक बटन ऑफ सिल्क एंड थ्रेड, ऐसा वो बना लेता है, अपना एक क्रिस्टैलिस बना लेता है, क्राइसिलिस बना लेता है। ये देखो आप, ऐसा वो अपना प्यूपा बना लेता है। किधर बनाता है वो? या कोई स्टाल्क यानी कि टहनी पर, या कोई टहनी पर बना लेता है, या कोई पत्ता से वो अपने आप को हैंग कर लेता है। व्हेन इट्स मोल्ड, जब वो अब हम आगे पढ़ेंगे तो व्हेन इट मोल्ड्स दिस टाइम इट फॉर्म्स अ प्यूपा। जब वो इस टाइम वो मोल्ड करता है, अपनी पुरानी स्किन छोड़ता है, तो क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता है। प्यूपा भी इसे ही कहते हैं, ये देखो आप, इसे, और क्राइसिलिस भी इसे कहते हैं। विच इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ। प्यूपा एक नेक्स्ट स्टेज है उसकी ग्रोथ का। द प्यूपा ऑफ बटरफ्लाई, द प्यूपा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ क्राइसिलिस। तो प्यूपा, ये प्यूपा ही है, और इसे हम क्या बोलते हैं? क्राइसिलिस भी कहते हैं। क्राइसिलिस, ऐसा बोलना है आपको। इट रिमेन्स इनसाइड द क्राइसिलिस फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज। तो वो क्राइसिलिस में कितने दिन रहता है? 11 और 12 डेज तक रहता है। इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो वो जब क्राइसिलिस प्यूपा में रहता है तो वो कुछ भी नहीं खाता। हाउएवर इनसाइड द क्राइसिलिस इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन इट्स बॉडी। जब वो क्राइसिलिस के अंदर होता है, प्यूपा के यानी कि इसके अंदर होता है, इसके अंदर, तब वो कुछ नहीं खाता और इम्पॉर्टेंट उसके बॉडी पार्ट एकदम चेंजेस हो जाते हैं। उसके बॉडी पार्ट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं इंपॉर्टेंट्स। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कंप्लीट इनसाइड द क्राइसिलिस। तो उसकी पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। देन द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्राइसिलिस। तो एक अडल्ट यानी कि उगी हुई, फुल्ली ग्रोन, पूरा उग गई हुई एक अच्छी सी प्यारी सी बटरफ्लाई क्राइसिलिस से इमर्ज होती है, बाहर निकलती है और हमें दिखती है। विजिबल होना, टू कम आउट, उसे हम इमर्ज कहते हैं। इट नाउ हैज़ 4 अट्रैक्टिव विंग्स एंड 6 लॉन्ग लेग्स। अभी बटरफ्लाइज को 4 अट्रैक्टिव मीन्स एकदम प्यारे प्यारे, अट्रैक्ट करने वाले एकदम सुंदर पंख होते हैं, 4 वो भी, और 6 लॉन्ग लेग्स यानी कि 6 बड़े पैर होते हैं। ऑल बटरफ्लाइज गो थ्रू दिस स्टेज ऑल बटरफ्लाइज गो थ्रू दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो सारे बटरफ्लाई ऐसे ही स्टेजेस में जाते हैं ग्रोथ होने के लिए। पहला स्टेज था एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट। अडल्ट स्टेज को हम बटरफ्लाई कहते हैं, लार्वा स्टेज को हम क्राइसिलिस भी कह सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आपको मालूम है? फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट ऑन दोज लीव्स इज फीमेल विल ले इज फिक्स्ड। तो देखो अभी प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ने कहाँ एग दिया था अपना? कौन से पत्ते पर एग दिया था? मिल्कवीड पर। कौन से? MILKWEED, मिल्कवीड लीफ पर दिया था। पर हर एक बटरफ्लाई के लिए एक स्पेसिफिक लीफ होता है जहाँ वो हर एक टाइप की बटरफ्लाई देती है अपना अंडा। सब बटरफ्लाई मिल्कवीड लीफ पर ही अपना अंडा नहीं देती। मिल्कवीड पत्ते पर ही, मिल्कवीड लीफ पर अपना अंडा नहीं देती। हर एक बटरफ्लाई के लिए हर एक पत्ता फिक्स्ड है, वो वही पत्ते पर जाकर अपना अंडा देगी। द टाइम द लार्वा टेक टू इमर्ज फ्रॉम द एग इज द डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई। तो जो टाइम लेता है, जो टाइम होता है लार्वा जिससे निकलता है, यानी कि अंडे में से कैटरपिलर निकलने का जो टाइम होता है, जो कि हमने अभी प्लेन टाइगर बटरफ्लाई के लिए पढ़ा था, वो अलग होता है हर एक टाइप के बटरफ्लाई के लिए। तो देखो अभी प्लेन टाइगर बटरफ्लाई तो उसने कितने दिन लिए थे, आइए ऊपर जाके देखते हैं। तो देखो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ने 6 to 8 डेज लिए थे। पर अगर कोई दूसरी टाइप की बटरफ्लाई होगी तो वो 7 to 8 डेज लेगी, या 5 to 8 डेज लेगी, या 2 to 6 डे रहेगी। वो डिफरेंट होगा, हम बता नहीं सकते कितना होगा। तो हर एक बटरफ्लाई हर एक डिफरेंट टाइम लेगी उसका कैटरपिलर निकलने के लिए। तो हर एक लार्वा निकलने के लिए, एग से इमर्ज होने के लिए, यानी कि निकलने के लिए अलग अलग टाइम लेगा अलग अलग बटरफ्लाई के लिए। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स में भी बहुत सारे टाइप्स की वैरायटी है, डिफरेंसेस हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स।
डिफरेंट टाइप्स के कैटरपिलर्स होते हैं तो उनका कलर भी डिफरेंट होता है. देयर बॉडी इज़ लॉन्ग, उनकी बॉडी भी लॉन्ग होती है. मैनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हैरी, बहुत सारे टाइप्स के कैटरपिलर तो हैं जिनके बदन पर बाल होते हैं, हैरी. वेरियस बटरफ्लाइज के बारे में बताया गया. आप पिक्चर देखते हो कितने सुंदर सुंदर है ना. डू यू नो, क्या आपको मालूम है, आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन्स वी बाय वी स्टोर इट इन अ बॉक्स. क्या आपको मालूम है, जब हम गेहूँ खरीद लेते हैं तो हम उसे क्लीन करते हैं और हम एक बॉक्स में उसे रखते हैं. इवन देन व्हेन वी ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डेज वी सी सम इंसेक्ट्स इन इट. पर इतना साफ करने के बाद भी हम थोड़े दिन बाद खोलते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, कुछ इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं उसके अंदर. क्यों? There can be insects in the stored grains in place like warehouse and in the grocery stores or even in our house. तो अब जब हम कुछ भी दाना स्टोर कर कर रखते हैं अपना अनाज, कहाँ हमें इंसेक्ट दिखाई देंगे? वेयर हाउस यानी कि गोदाम में आपको इंसेक्ट ज़रूर मिलेंगे क्योंकि उधर इंसेक्ट्स पहले से ही होते हैं. और ग्रोसर्स यानी कि राशन की शॉप में होंगे. और हमारे होम में हम भी अपने घर में अनाज स्टोर करके रखते हैं बहुत सारा, तो उधर आपको इंसेक्ट दिखाई देंगे. नाउ इफ़ अ फीमेल इंसेक्ट्स ले एग्स इन दिस ग्रेन, अगर फीमेल यानी कि औरत इंसेक्ट्स उधर अंडा दे देती है आपके ग्रेन में, आपके अनाज में, वी कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ द टाइनी साइज, हम उसका अंडा नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो टाइनी साइज का होता है. द वार्मथ एंड हैरी the warmth and air they get in the box in which the grain is stored is enough for them to grow. तो जो गर्मी मिलती है और जो हवा मिलती है उनको, वो बॉक्स के अंदर, अनाज के बॉक्स के अंदर, वो उनके लिए काफ़ी हो जाता है उनके बढ़ने के लिए, तो उनके लिए वो बराबर हो जाता है. सो देयर ग्रोथ कंटिन्यूज इनसाइड द बॉक्स, इसीलिए वो ग्रो बॉक्स के अंदर ग्रो होते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं. दे ऑल्सो हैव द सेम स्टेज ऑफ ग्रोथ, उनके पास भी सेम ग्रोथ होते हैं, सेम स्टेज होते हैं, सेम लाइफ साइकिल उनकी सेम होती है ग्रोथ की. नेमली एग होता है उनका भी पहले, फिर लार्वा निकलता है, फिर प्यूपा बन जाता है, फिर अडल्ट, फिर वो पूरा इंसेक्ट्स बन जाते हैं. तो कौन से 4 स्टेज है वो? एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. व्हेन वी ओपन द बॉक्स, जब हम बॉक्स खोलते हैं, वी सी द इंसेक्ट्स इन द ग्रेन एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इन विच दे आर. तो जब हम बॉक्स खोलते हैं तो हम इंसेक्ट्स देखते हैं, जो इंसेक्ट्स देखते हैं हम अपने अनाज में, वो डिफरेंट स्टेज में अपना काम, एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इन विच दे आर, हम उन्हें डिफरेंट स्टेजेस में देखते हैं, जो स्टेजेस में वो है. जैसे कि अभी हम बॉक्स खोले तो अभी हमने देखा कि अंडा हमने देखा, तो वो कौन सा एग का स्टेज होता है. फिर हम थोड़े दिन बाद खोलते हैं तो हमें प्यूपा दिखाई देता है, प्यूपा दिखाई देगा. तो जब हम बॉक्स खोलते हैं तो हमें इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं जो हमारे अनाज में, वो डिफरेंट स्टेज में अपना काम कर रहे होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं. तो हम उन्हें जब खोलते हैं तो तब जब हमें वो ही स्टेज में दिखाई देते हैं जो वो चल रहा है उनका स्टेज. वॉट वी हैव लर्न, क्या हमने पढ़ा वो अभी देख लेते हैं. अ हैन सिट्स ऑन हर एग टू हैच देम. जो हैन है यानी कि जो मुर्गी है, वो अपने अंडे पर बैठती है उसे गर्म करने के लिए. द फुल्ली ग्रोन चिक्स ब्रेक्स द एगशेल एंड कम आउट. तो जो पूरा ग्रो हो जाता है उसका बच्चा एग का, हैन का, तो वो अंडे का छिलका फोड़कर बाहर आ जाता है. सेकेंड हमने क्या पढ़ा, एग्स, कैटरपिलर, एग यानी कि एक स्टेज है, कैटरपिलर यानी कि लार्वा, क्राइसिलिस यानी कि पुप्पा एंड अडल्ट आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के 4 स्टेज है. एक है एग, सेकेंड है लार्वा को हम कैटरपिलर भी कहते हैं, थर्ड है प्यूपा को हम क्राइसिलिस भी कहते हैं, और फोर्थ है अडल्ट जहाँ वो बटरफ्लाई बन जाती है. थर्ड है हमारा द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज इट एग्स ऑन द लीव्स ऑफ मिल्कवीड प्लांट. द लार्वा इमर्ज फ्रॉम द एग, इट इज़ कॉल्ड द कैटरपिलर. तो जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है फीमेल वाली, वो अपना अंडा देती है कौन सी लीफ पर? मिल्कवीड प्लांट पर. और जो लार्वा निकलता है उसके अंडों में से, जो कैटरपिलर निकलता है अंडों में से, उसे हम क्या बोलते हैं? जो लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं. व्हेन द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर इज कंप्लीट, जब कैटरपिलर की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, इट एंटर्स द प्यूपा स्टेज ड्यूरिंग विच इट लिव्स इन द क्राइसिलिस. तो जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो वो कौन से स्टेज में एंटर करता है? प्यूपा स्टेज में. ड्यूरिंग विच इट लिव्स इन द क्राइसिलिस. तो वो स्टेज के टाइम वो कहाँ रहता है?
क्राइसिलिस में रहता है, जो कि मैंने आपको फोटो दिखाई है। तो द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेंस फ्रॉम द क्राइसिलिस, तो पूरी बटरफ्लाई रेडी हो जाती है और क्राइसिलिस में से निकलती है। इट हैज़ 6 लॉन्ग लेग्स एंड 4 अट्रैक्टिव विंग्स, तो उसे बड़े बड़े 4 पैर होते हैं और 4 सुंदर पर होते हैं, विंग्स यानी कि पर। ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना ये, बटरफ्लाइज आर पार्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट। जो बटरफ्लाई होती है तितली, वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, एक हिस्सा है। इट इज़ रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाइज जस्ट फॉर फन एंड टू कीप दैम टाइड विथ अ स्ट्रिंग, तो वो रॉन्ग है, जो आप करते हो वो रॉन्ग है। आप बटरफ्लाइज को कैच करते हो अपने मज़े के लिए, आपको नहीं करना चाहिए, उनकी भी ज़िंदगी है, वो हमारे एक पर्यावरण का एक हिस्सा है बटरफ्लाई। एंड टू कीप देम टाइड विथ अ स्ट्रिंग, और आप उसे धागे से, स्ट्रिंग से, तार से, किसी से भी बांध कर रखते हो, वो आपको नहीं करना चाहिए। होप सो दोस्तों ये लेसन हमारा ख़त्म हो गया है। अगर ये लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जाकर आप अपने मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडू केयर।